ये 8वां ट्यूटोरियल वीडियो है डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर बीपीएससी कंप्यूटर साइंस टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए। इस तरह के ट्यूटोरियल वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों की स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए। जहाँ तक डेटा स्ट्रक्चर की बात है तो एक तो हो गई कि आप डेटा स्ट्रक्चर पर ओवरऑल अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, दूसरा ये है कि आप एग्जामिनेशन के हिसाब से पढ़ते हैं। ये दो अलग अलग अप्रोच है। अगर डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो आपसे सवाल जो बड़ा आम सवाल है जो आप लोगों से पूछा जाता है अक्सर एग्जामिनेशन में, एक मैं नोटिस किया है कि कोई आपको ट्री दे दिया जाएगा, उसमें कह दिया जाएगा कि इसमें बताओ इसमें इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, आप बताइए इसमें से आप बताइए कौन सा सीरीज होगा। वो वाला एक होता है। दूसरा एक मैंने और नोटिस किया है कि कोई एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा आपको और इस एक्सप्रेशन में आप कोई मान लीजिए कि वो इनफिक्स में है, उसको पोस्ट फिक्स में या प्री फिक्स में कन्वर्ट करने का, कि ये वाला एक्सप्रेशन है इसका पोस्ट फिक्स क्या होगा, या ये वाला एक्सप्रेशन इनफिक्स में है कन्वर्ट इट इनटू प्री फिक्स, और उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, बताइए कि कौन सा सही है। तो आज का ये वीडियो देखिए, ये वही कन्वर्जन पर बेस्ड है और मैं गारंटी कहता हूँ अगर आपकी पहले से इस मामले को लेकर के, इस टॉपिक को लेकर समझ नहीं भी थी तो आज समझ बन जाएगी कि एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करते कैसे हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। एक और चीज़ है कि यूज़र बेस नहीं बन पा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस तरह के वीडियोस को बनाने में बहुत एफर्ट लगता है। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि एटलीस्ट इतना यूज़र बेस बने, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिए ताकि एटलीस्ट एफर्ट तो कॉम्पेंसेट हो सके, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत एफर्ट लगता है और 10 मिनट के लिए वीडियो बनाने के लिए कई घंटा लग जाता है। इसलिए प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि यूज़र इंटरेक्शन बढ़े वीडियो के साथ और गूगल के, यूट्यूब के एल्गोरिदम को पॉजिटिव मैसेज जाए। यानी हम आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, जो एक्सप्रेशन लिखे जाते हैं जब भी डेटा स्ट्रक्चर होता है, डेटा स्ट्रक्चर में आप तरह तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मान लीजिए कि आप डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को ढूंढ रहे हैं, तो पर्टिकुलर एलिमेंट को किसी शर्त पर ढूंढ रहे हैं कि भाई जिसका 40 से ऊपर एज है, डेटा बेस के अंदर सबका एज स्टोर किया हुआ है, तो जिसका 40 से ऊपर एज है उसको हमको निकाल के लाना है। तो कोई ना कोई लॉजिक लिखा जाएगा। तो जब लॉजिक का एक्सप्रेशन होगा तो एक्सप्रेशन जो होगा उसमें कोई ना कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होगा, प्लस माइनस कुछ तो होगा। उस प्लस माइनस को लिखने का अपना अपना तरीका होता है और इसी अपने अपने तरीके को इनफिक्स, पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। जब हम ह्यूमन माइंड की बात करते हैं, इंसानी दिमाग को, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं 4 + 2 4 लिखा, बीच में प्लस का साइन दिया, 2 लिखा। या हमें मल्टीप्लाई करना हो तो 4 बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया और 2 लिखा, = 8 लिख दिया। लेकिन मशीन में ये चीज़ अलग तरह से काम करती है। अगर आप मशीन में 4 + 2 करेंगे और सही से प्रोग्राम विदाउट एरर लिखेंगे तो 4 + 2 = 6 प्रिंट कर देगा। लेकिन मशीन में इसी चीज़ को कई तरीके से लिखा जा सकता है। कहने का मतलब है कि प्रोग्राम में आप इस चीज़ को कई तरीके से लिख सकते हैं और अलग अलग तरीके से लिखने का, अलग अलग तरीके से कंपाइलिंग का तरीका बदल जाता है। कंपाइलिंग मतलब जैसे इंसानी दिमाग को अलग अलग चीज़ को कंसिडर करने का तरीका अलग अलग है, वैसे ही जब हम एक्सप्रेशन लिखने का तरीका बदलेंगे तो कंपाइलिंग का तरीका बदल जाता है। मतलब किस तरह से मशीन उस एक्सप्रेशन को ट्रीट करेगा। आप चाहे किसी एक्सप्रेशन को a + b + c, a + b × c, आपने अपने प्रोग्राम के अंदर ये लॉजिक लिखा a + b × c, आप इसको प्रीफिक्स में भी लिख सकते हैं, पोस्ट फिक्स में भी लिख सकते हैं, इनफिक्स में भी लिख सकते हैं। तीनों ही कंडीशन में आउटपुट बराबर होगा। इस बात पर ध्यान दीजिए जो मैं कह रहा हूँ। अब मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। इसलिए इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए। जो बातें मैं कह रहा हूँ उसको आप पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। आप किसी भी लॉजिक पर एक्सप्रेशन बना रहे हैं, प्रीफिक्स पर, पोस्ट फिक्स पर, इनफिक्स पर, कोई भी उसके अंदर आप कंपोनेंट डाल रहे हैं, कोई भी ऑपरेंड डाल रहे हैं, कोई भी ऑपरेटर डाल रहे हैं। ऑपरेंड और ऑपरेटर क्या होता है अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। आउटपुट हमेशा सेम होगा, लेकिन कंपाइलर किस तरह से ट्रीट करेगा वो बदल जाएगा। तो यही इनफिक्स, पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स होता है। देखिए यहाँ पर मैंने जो थ्योरेटिकल टर्म लिखा हुआ है, अंग्रेजी में एक बार पढ़ देता हूँ, फिर हिंदी में बोलूंगा। देयर आर डिफरेंट वेज टू राइट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, आप कुछ भी बोलिए, फॉर वेरियस ऑपरेशन इन डेटा स्ट्रक्चर। जैसा मैंने वो आपको अभी कहा कि अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हैं। बाई राइटिंग इन द वे ऑफ द बिलो वेज, फाइनल आउटपुट डज नॉट चेंज। इनफिक्स अपियर्स ईजियर फॉर ह्यूमन बट डिफिकल्ट फॉर मशीन। इनफिक्स कौन सा है? देखिए इनफिक्स में अब यहाँ पर क्या लिखा मैंने,
कि इनफिक्स जो होता है वो इंसानी दिमाग के लिए आसान होता है पर मशीन के लिए मुश्किल होता है। अब पहला देखिए इनफिक्स क्या है। इट इज डे टू डे नोटेशन दैट ह्यूमन यूजेस, फॉर्मेट इज A+B टाइप। आपने एक कंपोनेंट बाएं लिखा, एक दाएं लिखा, बीच में आपको जो करना है, जो ऑपरेशन परफॉर्म करना उसका साइन लिखा, ये इनफिक्स है जो ह्यूमन माइंड बड़े आसानी से रीड करता है। लेकिन मशीन के लिए ये आसान नहीं होता। वो क्यों नहीं आसान होता वो मैं आपको बताता हूँ। A एंड B ऑपरेंड है इसमें, देखिए A एंड B ऑपरेंड है। ये वाला लाइन देखिए, ये वाला जो लाइन है इसको ध्यान दीजिए। A एंड B आर ऑपरेंड, वाइल जो पॉजिटिव है, जो प्लस हो रहा है, दैट इज ऑपरेटर। दिस इज ऑल्सो नोन एज पॉलिश नोटेशन। समझने की बात अलग है, रट्टा अलग है। पॉलिश नोटेशन भी कहा जाता है इनफिक्स को, या आप समझना इसको आप रट्टा ही मार सकते हैं कि इनफिक्स इज ऑल्सो नोन एज पॉलिश नोटेशन। पॉलिश नोटेशन हो सकता है आपसे सवाल पूछ दे, विच ऑफ वन ऑफ द बिलो एक्सप्रेशन राइटिंग टाइप इज ऑल्सो नोन एज पॉलिश नोटेशन। तो आपको ये बात याद रखना पड़ेगा कि इनफिक्स को कहते हैं। पोस्ट फिक्स पर आते हैं। इफ यू मूव द ऑपरेटर आफ्टर द ऑपरेंड देन इट इज नोन एज पोस्ट फिक्स। आफ्टर द ऑपरेंड मतलब ऑपरेंड कौन, जिस पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और ऑपरेटर वो है जिसके हिसाब से ऑपरेशन हो रहा है। तो प्लस जो है वो ऑपरेटर है और A और B जो है वो ऑपरेंड है। तो जब ऑपरेटर का साइन ऑपरेंड के बाद होगा, मतलब A और B के बाद प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी होना है, जब A और B के बाद होगा तो उसे हम पोस्ट फिक्स कहेंगे। दिस इज ऑल्सो नोन एज रिवर्स्ड पोलिश नोटेशन। ये टर्म आपको याद रखना है। प्रीफिक्स देखिए, एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इफ द ऑपरेटर अपीयर्स इन द एक्सप्रेशन बिफोर द ऑपरेंड। बिफोर द ऑपरेंड, ऑपरेटर पहले और ऑपरेंड बाद में, तो इसको क्या कहेंगे, प्रीफिक्स कहेंगे। अब इन तीनों तरह के एक्सप्रेशन को कंपाइलर कैसे कंसीडर करता है? तीनों ही कंडीशन में आपका आउटपुट सेम है, लेकिन प्रोग्राम में ये तीनों अलग अलग तरह की कॉम्प्लेक्सिटी डालता है। आमतौर पर जब हम लोग बिगिनिंग में होते हैं तो प्रोग्राम में कभी भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, A+B ही लिख देते हैं। आप लोग C++ का जो सिंपल प्रोग्राम जिन लोगों ने किया होगा उनको याद होगा कि आमतौर पे इनफिक्स ही शुरुआत में यूज़ किया जाता है। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम हो, जब देख रहे आप कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है प्रोग्राम की, तो वैसी कंडीशन में गेयर चेंज करना पड़ता है। वैसी कंडीशन में फिर पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स, ये सब याद आता है। टू पार्स एनी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन वी नीड टू टेक केयर ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस। देखिए प्रेसिडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटर क्या है? प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ये सब ऑपरेटर है। अब इनकी अपनी अपनी प्रेसिडेंस है। जब हम पेन पेपर पर तरह तरह के अरिथमेटिक अपने ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, छोटे मोटे मैथमेटिक्स का सॉल्व करते हैं, तो उसमें बॉडमस का आपको रूल याद होगा। पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, ये वाला, सबसे आखिरी में सबट्रैक्ट। तो वहां पर भी हर एक ऑपरेटर का अपना अपना प्रेसिडेंस था, अपनी अपनी प्रधानता थी कि ये वाला पहले आएगा, वो वाला बाद में आएगा। ठीक इसी तरह से प्रोग्रामिंग में, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी जब हम तरह तरह के लॉजिकल एक्सप्रेशन या अरिथमेटिक एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो इसमें भी अलग अलग ऑपरेटर के अलग अलग ऑपरेटर का अलग अलग प्रधानता होता है। ये बात समझ में आ गई आपको? वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। अब यहाँ पर देखिए, वाई पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स एक्सप्रेशन आर फास्टर देन इनफिक्स। इनफिक्स कौन सा था? जो ह्यूमन माइंड आसानी से, जिसमें ऑपरेटर का साइन बीच में होता है। सवाल यहाँ पर यह हो रहा है कि पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स जो है क्यों फास्ट है इनफिक्स से? जैसे मैंने वो पहले कहा ना कि इनफिक्स मशीन के लिए मुश्किल होता है और पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स आसान होता है। वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए अब मेरी बात पर ध्यान दीजिए। इनफिक्स एक्सप्रेशन जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? एक ऑपरेंड है A, पहली लाइन में देखिए, पहली लाइन में यहाँ पर देखिए, एक ऑपरेंड है A, एक है B, एक है C। ऑपरेटर है प्लस का साइन और मल्टीप्लिकेशन का साइन। ये बिल्कुल इनफिक्स में लिखा हुआ है। इफ द कंपाइलर इज रीडिंग लेफ्ट टू राइट देन इट कांट एवेल्युएट A+B फर्स्ट। क्यों? इसका रीजन क्या है? देखिए कंपाइलर ने अपना काम करना शुरू किया, लेकिन कंपाइलर पहले A+B नहीं करेगा। उसका रीजन ये है कि जो मल्टीप्लिकेशन का साइन B और C के बीच है उसकी प्रधानता है, उसका प्रेसिडेंस है कि पहले तो भाई मल्टीप्लिकेशन ही होगा एक्सप्रेशन के अंदर, उसके बाद एडिशन होगा। तो इसलिए A+B में जाएगा जरूर वो, लेकिन वो स्टेप बेकार चला जाएगा, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उसको B मल्टीप्लाई बाई C करना पड़ेगा, फिर लौट के जब आएगा तो फिर से A के साथ प्लस करेगा। तो कहने का मतलब है कि एक एफर्ट उसका, एक अटेम्प्ट उसका वेस्ट होगा। और यही कारण है इनफिक्स के
कॉम्प्लेक्स होने का। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी फर्स्ट अंटिल इट हैज read whole expression and knows expression is actually a plus b multiplied by c। अगर यहाँ पर ब्रैकेट रहता तो पहले वो ब्रैकेट पर आता, लेकिन ब्रैकेट नहीं था इसलिए ये प्रॉब्लम हुआ। लेकिन अगर हम इनफिक्स में लिख करके कंपाइल करने की कोशिश करेंगे तो उसे ब्रैकेट थोड़ी हमने लिखा है, तो वहाँ पर तो a प्लस बी अटेम्प्ट ही करेगा पहले, जो कि मतलब बनता नहीं है रूल के अकॉर्डिंग। इट मीन्स b मल्टीप्लाइड बाई c नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट। तो मैंने आपको बता दिया कि इनफिक्स में क्या प्रॉब्लम हुआ, एक अटेम्प्ट उसका वेस्ट हुआ। अब आइए पोस्ट फिक्स में क्या होगा। पोस्ट फिक्स में जो हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए बी सी मल्टीप्लिकेशन का साइन और फिर प्लस ए बी सी, ये सभी ऑपरेंड को लिख देंगे। उसके बाद फिर ऑपरेटर आएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन और फिर प्लस का साइन। अब इसमें क्या होगा देखिए, लेफ्ट साइड से वो चलेगा, कंपाइलर जो है वो लेफ्ट साइड से चलेगा, वो बी और सी पर पहुंचेगा और उसके बाद देखेगा कि एक यहाँ पर ऑपरेटर बना हुआ है मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो वो बी और सी को मल्टीप्लाई कर देगा। बी और सी को जब मल्टीप्लाई कर देगा तो वो एक एंटिटी बन जाएगा। एंटिटी, अब मान लीजिए कि बी सी को मल्टीप्लाई करके एक्स आ गया, तो अब वो एक्स को और ए को प्लस कर देगा। हम लोगों ने इनफिक्स देख लिया और पोस्ट फिक्स देख लिया, इसका भी आपको अंदाजा हो गया। अब हम लोग यहाँ से आगे आते हैं। यहाँ से आगे देखिए क्या है, जब ए बी सी, उसी को जो मैंने आपको पीछे बताया उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है और अच्छी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब ए बी सी मल्टीप्लिकेशन का साइन और प्लस का साइन रहे, जो बातें मैंने अभी आपको बताई अपने इनफिक्स और पोस्ट फिक्स को लेकर के, उसी चीज़ का यहाँ पर और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ए बी सी, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन फिर प्लस का साइन, उसमें किस तरह से बी सी को पहले इंप्लीमेंट किया गया, फिर एक्स कर दिया गया, फिर एक्स को ए और एक्स को प्लस कर दिया गया। वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं जो आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। तो ओवरऑल अभी तक इतना हो गया है कि आप इनफिक्स, पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स तो कम से कम समझ ही गए होंगे कि क्या है। ओवरऑल इनफिक्स, पोस्ट फिक्स और अपना जो प्रीफिक्स है, ये अलग अलग तरीके से एक्सप्रेशन लिखने का तरीका है। आउटपुट हमेशा जो है वो सेम ही रहता है। प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स जो है वो कन्वीनियंट है और फास्ट है। बाकी इनफिक्स जो है वो समझने के लिए, ह्यूमन माइंड के लिए आसान है। बाकी मैंने आपको एक्सप्रेशन के साथ एक्सप्लेन करके बता दिया। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, जो इस वीडियो का मेन है। वो सब सवाल में शायद ही आया आपके एग्जामिनेशन में, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में ये सवाल आ सकता है कि एक एक्सप्रेशन आपको दे दिया जाएगा और मान लीजिए इनफिक्स में दे दिया या पोस्ट फिक्स में दे दिया या प्रीफिक्स में दे दिया, और इसको कह दिया कि विच वन फ्रॉम द बिलो इज ए कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स और इनफिक्स टू प्रीफिक्स और एनी अदर वट एवर द कंडीशन विल बी गिवन ओवर देयर इन द एग्जामिनेशन। तो उस बेसिस पर आपको बताना है कि कौन सा सुटेबल ऑप्शन है। तो वही काम हम लोग करने जा रहे हैं। कन्वर्ट करने को हम लोग सीखेंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं कि कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दिया रहे। सबसे पहले पॉइंट देखिए, जो ऊपर की तरफ तीर वाला निशान दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, ये जो दिख रहा है यहाँ पे एक्सपोनेंट के लेफ्ट साइड पर, एक्सपोनेंट इज हैविंग हाईएस्ट प्रायोरिटी। एक्सपोनेंट मीन्स आप पावर लिखते हैं 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, वही एक्सपोनेंट है। तो एक्सपोनेंट को अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में, कंप्यूटर साइंस में, डेटा स्ट्रक्चर में इस तरह से डिनोट किया जाता है। उसकी वरीयता सबसे ज़्यादा है। जहाँ कहीं भी पावर दिखेगा या उसको डेटा स्ट्रक्चर की बोली में बोलें तो एक्सपोनेंट दिखेगा, या ये वाला साइन दिखेगा जो अभी आपके स्क्रीन पर नंबर 1 पे सबसे पहले लिखा हुआ है, तो इसकी वरीयता सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पर होगी। मतलब एक्सप्रेशन में सबसे पहले इसको ट्रीट किया जाएगा, सबसे पहले इसी का झमेला खत्म करना है जहाँ ये दिख गया। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है सेम प्रायोरिटी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ज़्यादातर किताबों में अगर आप पढ़ेंगे तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सेम प्रायोरिटी बताया जाता है, लेकिन मैं आपको कुछ और भी बताऊंगा। पहले मैं पूरा यहाँ पर जो लिखा हुआ उसको मैं पढ़ देता हूँ किताबों में, लेकिन आपको यही मिलेगा लिखा हुआ। लेकिन मैं कहता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन का ही ज़्यादा होता है। वो कैसे होता है वो आपको पता लग जाएगा बाद में। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सेम प्रायोरिटी है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन नहीं, गलती से मैंने लिख दिया, ये सब्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे। सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हैज सेम प्रायोरिटी। दिस टू आर ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो प्रायोरिटी होता है वो लीस्ट होता है, सबसे कम होता है, और एक्सपोनेंट का सबसे ज़्यादा होता है। नो टू ऑपरेटर ऑफ सेम प्रायोरिटी कैन स्टे टुगेदर इन स्टैक कॉलम। सेम प्रायोरिटी का स्टैक में नहीं रहेगा। वो कैसे नहीं रहेगा अभी आपको ये बात नहीं समझ में आएगी, लेकिन जब आपको मैं करके बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। लोएस्ट प्रायोरिटी कैन नॉट बी प्लेस्ड बिफोर
बिफोर हाईएस्ट प्रायोरिटी, जो हाईएस्ट या हाईएस्ट नहीं, हायर प्रायोरिटी होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर वही बात है कि लोएस्ट प्रायोरिटी का जो भी ऑपरेटर है, आपको ऑपरेटर का ही ध्यान रखना है, कौन सा है, प्लस माइनस है या अपना एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, एक्सपोनेंट है, क्या है। अब ये वाला चीज़ आपको ज़्यादातर किताबों में लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान में रखिए। पहले मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि इस बेसिस पर जो यहाँ पर लिखा हुआ है उस पर मैंने एक कन्वर्ट किया था। जैसे देखिए इनफिक्स का एक लिखा हुआ है सबसे ऊपर में पेन पेपर पे, एक्सप्रेशन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, उसको मैंने कन्वर्ट किया है पोस्ट फिक्स में। अब जैसे मैंने कन्वर्ट किया है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसको मैं समझाऊंगा नहीं, लेकिन जैसे मैं करता हूँ या जैसे किताबों में किया जाता है उससे भी आसान मुझे कहीं और दिख गया है, तो वो वाला मैं आपको समझा देता हूँ, वो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। और वो वाला जब आपको समझ में आ जाएगा तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ए डिवीजन बी एक्सपोनेंट सी एडिशन डी एक्सपोनेंट ई, इसको आप करना आप खुद से, और करके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी करना। तो ये इनफिक्स का एक्सप्रेशन है, इसको आपको पोस्ट फिक्स में करना है। तो ये मैंने किया था, लेकिन इसको इग्नोर करते हैं, और जो मुझे सबसे आसान वाला कहीं मिला है वो मैं आपको समझा देता हूँ। वो आप वो वाला समझने की कोशिश करेंगे तो आधे लोगों को समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा, लेकिन ये वाला मैं कहता हूँ वो 90% लोगों को समझ में आ जाएगा। किसी ने ये किसी और का है, किसी ने मुझसे भी बेहतर किया था, और इसीलिए मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया है। अब देखिए कैसे कन्वर्ट किया इसने, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। ऊपर मैंने कुछ बातें बताई आपको, अभी आप अपने दिमाग में याद रखिए कि जब भी आपको एक्सप्रेशन कन्वर्जन का आपको पास आए, सबसे पहले ब्रैकेट का होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद डिवीजन होगा, उसके बाद एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा। लिख लीजिए कॉपी पर, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले ब्रैकेट वाला होगा, उसके बाद अपना जो मल्टीप्लिकेशन है वो मल्टीप्लिकेशन पहले होगा डिवीजन से, मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद डिवीजन होगा, उसके बाद एडिशन होगा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगा। अब यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन जो सबसे पहले दिया हुआ है इनफिक्स में, a प्लस बी दोनों ब्रैकेट में बंद है, मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस डी, डिवीजन दिया हुआ है, फिर उसके बाद ब्रैकेट है, फिर e प्लस एफ मल्टीप्लाइड बाई जी, और उसके बाद माइनस दिया हुआ है h ब्रैकेट के बाहर। ये इनफिक्स में है, इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना। देखिए कितना आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट साइड में पहले ब्रैकेट का निपटारा किया जाए, तो पहले ब्रैकेट में क्या है, a प्लस बी। हम लोग जानते हैं कि पोस्ट फिक्स जब भी आता है मामला, तो पोस्ट फिक्स में जो ऑपरेटर होता है वो आखिरी में लिखा जाता है, जो ऑपरेंड होता है उसको पहले लिख देते हैं। तो ऑपरेंड कौन कौन है, ए और बी है, ए बी पहले लिख दिया, ऑपरेटर प्लस है तो प्लस बाद में लिख दिया। तो ब्रैकेट के अंदर जो मामला था उसका तो निपटारा हो गया, और मल्टीप्लाइड बाई सी, उसके बाद फिर से आगे बढ़े तो फिर हमें एक और ब्रैकेट मिला, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ई प्लस एफ मल्टीप्लाइड बाई जी। तो हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर बहुत हाई है, एडिशन से तो हाई है ना, तो ई प्लस को हम लोग इग्नोर करेंगे, एफ और जी को पहले मामले को हम लोग निपटारा कर देते हैं। तो एफ और जी को करेंगे तो एफ जी को साथ में लिखेंगे, और ऑपरेटर जो मल्टीप्लिकेशन वाला था वो जी के बाद लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वैसा ही लिखा हुआ है ना, दूसरे स्टेप में वैसा ही लिखा हुआ है, एफ जी को मल्टीप्लाई करके बाद में लिख दिया है, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है। तो पहला दो स्टेप तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए अगले स्टेप में क्या हुआ। अगले स्टेप में ये वैसा का वैसा रह गया, ए बी का प्लस वैसा का वैसा ही रह गया, और ये मल्टीप्लाइड बाई सी उसके वो भी वैसा का वैसा रह गया, ये प्लस डी ये भी वैसा का वैसा रह गया। इसमें देखिए हेर फेर कर दिया, ये ब्रैकेट के अंदर देखिए यहाँ पर क्या था, ई प्लस एफ जी मल्टीप्लाइकेशन का साइन। अब क्या कर दिया कि आप एफ जी और मल्टीप्लिकेशन जो है इसको एक एंटिटी मान लीजिए, मान लीजिए कि एक ही इंसान है, ये एक इंसान है या एक नंबर है, एफ जी मल्टीप्लिकेशन का साइन एक है सिंगल, और इधर ई अकेले है, ये भी सिंगल, और इस सिंगल में और इस सिंगल में एडिशन करना है, प्लस करना है। तो हम लोग कैसे करते हैं, पोस्ट फिक्स में यही रूल है ना कि सभी ऑपरेंड को आप लेफ्ट साइड पे लिखिए और सभी ऑपरेटर को बाद में लिख दीजिए। तो ई एफ जी को साथ में लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन चिपका हुआ था ही दाहिनी साइड पर, उसके आगे हमने प्लस को उठा के इधर दाहिनी साइड लिख दिया, हो गया पोस्ट फिक्स में। तो ब्रैकेट के अंदर का सारा मामला तो हल हो गया। तो तीसरे स्टेज तक तो आपको समझ में आ गया कि क्या हम लोग कर रहे हैं। अब चलते हैं चौथे स्टेज में। चौथे स्टेज में हमने क्या किया कि ए बी प्लस तो आपने देख रहे थे, ए बी प्लस जो है इसको हमने एक माना, ये एक इंसान है। ए बी प्लस जो है, अब तो ब्रैकेट तोड़ देना चाहिए, लेकिन चूंकि समझने की आसानी के लिए ब्रैकेट अभी भी मौजूद है, एक बार ऑपरेशन हो गया तो ब्रैकेट टूट जाना चाहिए। तो ए बी के बाद प्लस है और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन बाई सी है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ए बी प्लस सी जब करेंगे, देखिए ए बी प्लस तो एक हो गया ना, तो ए बी प्लस के साथ सी को चिपकाएंगे, ऐसा नहीं कि प्लस को बाद में कर देंगे।
ए बी प्लस 1 है, उसके साथ हम लोग सी को लगा रहे हैं, और जो उसका ऑपरेटर है उसको बाद में लिख रहे हैं। थोड़ा दिमाग लगाइए यहाँ पर थोड़ा सा मामला अलग है। आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि ए बी सी क्यों नहीं लिख रहे हैं, और उसके बाद प्लस का साइन देते, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन देते। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ए बी प्लस 1 है, और वहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और सी बीच में है, तो ए बी प्लस सी और जो मल्टीप्लिकेशन था उसको बाद में लिख दिया, ए बी प्लस सी और मल्टीप्लिकेशन को बाद में लिख दिया। हमने यहाँ पर क्या किया था, देखिए ई एफ जी और मल्टीप्लिकेशन बाद में था, तो एफ जी मल्टीप्लिकेशन को कोई तोड़ नहीं सकता है। एफ जी और मल्टीप्लिकेशन का साइन हमेशा साथ साथ ही रहेगा, वही तो साथ साथ ही तो रहा था अगले स्टेप में, सिर्फ प्लस का साइन ही तो मूव हुआ था। सेम वही बात यहाँ पर है कि ए बी प्लस ये तीनों साथ साथ है, इसको कोई नहीं तोड़ेगा, तो बस सी आगे चिपक गया है, और जो बीच का जो मल्टीप्लिकेशन का साइन था वो दाहिनी तरफ चला गया, क्योंकि पोस्ट फिक्स का यही तो रूल होता है कि जो ऑपरेटर है आपका उसको दाहिनी साइड मूव कीजिए, तो हमने मूव कर दिया। अब ये यहाँ पर का ये तीनों मिलकर के एक हो गया, और इधर का देखिए, इसको अब हम लोग एक करते हैं। अभी अंदर में क्या हो गया, ई एफ जी मल्टीप्लिकेशन, उसका प्लस का साइन, अब क्या हो गया, ये डी जो है, देखिए अब यहाँ पर डी जो है इन दोनों के बीच का है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये पूरा एक हो गया, ई एफ जी मल्टीप्लिकेशन का साइन और उसके बाद प्लस, ये सब एक हो गया। और ये किसके साथ जुड़ा, डी के साथ, तो डी को जोड़ दिया भाई पहले, और इसका जो बीच का ऑपरेटर था यानी कि जो डिवीजन था का साइन था, भाग का जो साइन था उसको बाद में लिख दिया, हो गया। तो ये पूरा एक बन गया, और ये इधर वाला पूरा एक बन गया। अब ये माइनस एच जो है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा लग रहा है, सबसे अलग थलग पड़ा हुआ है, इसका वरीता भी तो सबसे कम था, सब्ट्रैक्शन का जो इसकी प्रायोरिटी थी वो भी तो सबसे कम थी, तो खैर इसका भी नंबर आएगा, ऐसा नहीं, इसको इग्नोर नहीं करना है। तो अभी हमने क्या किया कि ये पूरा एक है, ये पूरा ए बी प्लस सी मल्टीप्लिकेशन बाय मल्टीप्लिकेशन का साइन ये पूरा एक है, और डी ई एफ जी मल्टीप्लिकेशन का साइन प्लस का साइन और ये डिवीजन का साइन ये पूरा एक है। बीच में क्या है, प्लस का साइन है। ये देखिए जो ब्रैकेट जो मेंटेन किया है ना, इसे समझने में आसानी है, और जिसने ये बनाया मैं मतलब बहुत तारीफ करता हूँ उनकी, मतलब बहुत इतना आसान किताबों में भी नहीं है कहीं पर। और बीच में प्लस का साइन है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सब को जोड़ देंगे, इन सब को जोड़ेंगे तो क्या होगा, सबको साथ साथ लिख दो, और जो प्लस वाला साइन जो बीच में है, जो बीच में रोड़ा अटका रहा है, इसको आखिरी में भेज दो, तो आखिरी में भेज दिया इसको, प्लस का साइन देखिए आखिरी में आ गया, और बाकी सब लोग साथ साथ हो गए, तो वही काम यहाँ पर हो गया। अब बच गया माइनस एच, तो अब क्या करेंगे, एच को भी जोड़ देंगे इनके साथ, और एच इसके बीच में जो माइनस का साइन था तो दाहिने लिख देंगे, तो दाहिने लिख दिया। तो जब ये पूरा काम हो गया तो ये पोस्ट फिक्स बन गया। यही सारा कहानी था। इससे आसान तरीके से आपको इनफिक्स से पोस्ट फिक्स कन्वर्जन नहीं समझाया जा सकता है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो बैक करके वीडियो को एक बार फिर से देखिए, क्योंकि ये इस तरह का सवाल अक्सर पूछा जाता है, और हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में इस तरह का सवाल आ जाएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, बहुत एफर्ट लगता है, और यूज़र बेस अगर बढ़ता रहा तो मैं डेफिनेटली अपनी तरफ से ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।